बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बनने से पहले बढ़ी टीवी के चीफ विजय की मुश्किलें। तमिलनाडु में बहुमत का जादुई आंकड़ा प्राप्त करने में जुटे टीवी के प्रमुख थलपति विजय को रोकने के लिए द्रविड़ राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी द्रमुक और अन्ना द्रमुक के हाथ मिलाने के संकेत मिल रहे हैं। राज्य के राजनीतिक गलियारे में दिन भर दोनों दलों के बीच बातचीत की चर्चाएं चलती रही और इसी बीच टीवी के चीफ विजय की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मद्रास हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई जिसमें अभिनेता और तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय के खिलाफ 2015 की तमिल फिल्म पुली से जुड़ी कथित आयकर अनियमितताओं के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इस याचिका को बुधवार को हाई कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा नंबर दिया गया और उम्मीद है कि इसे जल्द ही स्वीकार्यता के लिए शीर्षक के तहत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि ये याचिका मूल रूप से पिछले महीने दायर की गई थी, लेकिन रजिस्ट्री ने शुरू में इस मामले को नंबर देने से मना किया। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने 8 अप्रैल को रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि याचिका की स्वीकार्यता की शर्त पर उसे नंबर दिया जाए। ये याचिका 2015 में पुली की रिलीज के बाद शुरू की गई आयकर कार्यवाही पर आधारित है। याचिका में संदर्भित दस्तावेजों के मुताबिक आयकर विभाग ने 30 सितंबर 2015 को विजय से जुड़े परिसरों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया, जिसके दौरान कथित तौर पर कुछ ऐसी सामग्री बरामद हुई जो बिना हिसाब किताब वाले नकद लेन देन का संकेत दे रही थी। रिकॉर्ड से कथित तौर पर पता चला कि एसकेटी स्टूडियो के निर्माताओं पीटी सेल्वकुमार और शिबू ने फिल्म के पारिश्रमिक के रूप में चेक के जरिए दिए गए 16 करोड़ रुपए के अलावा विजय को 4 करोड़ 93 लाख रुपए नकद भी दिए। याचिका में कहा गया कि स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस केवल चेक वाले हिस्से के लिए जमा की गई, न कि कथित नकद भुगतान के लिए। आयकर कार्यवाही के दौरान कथित तौर पर आयकर अधिकारियों ने विजय से इन लेन देन के संबंध में पूछताछ की। याचिका के मुताबिक उन्होंने फिल्म से जुड़े लगभग 5 करोड़ रुपए नकद प्राप्त करने की बात स्वीकार की और उस राशि पर कर चुकाने पर सहमति व्यक्त की है। ये भी कहा गया कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने और विभाग के साथ सहयोग करने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का खुलासा किया, जिसमें कथित नकद लेन देन भी शामिल था। इसके बाद 29 जुलाई 2016 को थलपति विजय ने निर्धारित वर्ष 2016-17 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया, जिसमें उन्होंने कुल 35.42 करोड़ रुपए की आय घोषित की, जिसमें अतिरिक्त घोषित राशि भी शामिल थी। रिपोर्ट के मुताबिक रिटर्न में 17.81 लाख रुपए की संपत्ति पर डिप्रिसिएशन और 64.71 लाख रुपए के फैंस क्लब के खर्चों के लिए छूट का दावा शामिल था। और अब इस रिट याचिका में आयकर कार्यवाही के दौरान दर्ज निष्कर्षों के आधार पर आपराधिक कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। हालांकि जब से तमिलनाडु में विधानसभा के नतीजे सामने आए, टीवीके ने 108 विधानसभा की सीटें जीती, लेकिन बहुमत का वो जादुई आंकड़ा प्राप्त नहीं कर पाई। हालांकि प्रदेश में थलपति विजय की ही राजनीतिक दल सबसे बड़ी पार्टी है और अब जहां थलपति मुख्यमंत्री बनने के लिए समर्थन की राह देख रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तमिलनाडु के राज्यपाल ने उनको पहले ही फरमान दे दिया है कि पहले आप बहुमत साबित करें, उसके बाद आप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। हालांकि इस बीच टीवी के चीफ की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि मद्रास हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें अभिनेता और तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय के खिलाफ 2015 की तमिल फिल्म पुली से जुड़ी कथित आयकर अनियमितताओं के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।